अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 5वें चैप्टर के पहले टॉपिक को, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड। और इसी के साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसको भी साथ ही कंप्लीट कर लेंगे हम इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिटेल से। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फोर्स एंड मैटर के इंट्रोडक्शन को, जिसके अंदर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था और फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। अच्छी तरीके से मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर नहीं देखे और फोर्थ चैप्टर भी नहीं देखा है वो चैनल विजिट करके जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर वाइज के नाम से, यानी कि चैप्टर्स के नाम से सीक्वेंस है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के नाम से इसी तरीके से प्लेलिस्ट मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि इसका जो है हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन के तौर पर एज इसको डिफाइन कर रहा है। इस टॉपिक को इस पैराग्राफ ने लिखा है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, यानी कि आपसे सबसे पहले वो बात कह रहे हैं सॉलिड जो होता है हमारे पास उसकी डेफिनेट शेप भी होती है, उसका डेफिनेट साइज भी होता है। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल चेंज दियर शेप एंड साइज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये मुमकिन है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी क्या हो सकती है, शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं। किसके ज़रिए से? एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से हम उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से ये मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि मेन पॉइंट है। अब ये मेन वर्ड है, यानी कि इसकी वजह से ही सारे काम हो रहे हैं। फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड की शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा है व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिमूव, अगर वो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर फोर्स हम हटा दें तो क्या होगा। अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम वो फोर्स हटा देते हैं तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट, आगे लिखा है आपके पास द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाए। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाए और उसकी शेप क्या हो गई और साइज़ चेंज हो गया, अब जैसे ही उसके ऊपर से हम फोर्स हटाएं तो वो क्या हो, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड अ इलास्टिक बिहेवियर। ये बिहेवियर हमारे पास कहलाता है इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है। तो यानी कि जो हमारे पास जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो वो हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है। सॉलिड कैन बी स्ट्रेच, स्क्वीज, बैंड और ट्विस्टेड, यानी कि सॉलिड जो है हमारे पास स्ट्रेच भी हो सकता है यानी कि खिंच भी सकता है, स्क्विज भी हो सकता है यानी कि फैल भी सकता है, और क्या हो सकता है, बैंड भी कर सकते हैं और ट्विस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको बिगाड़ भी सकते हैं हम सॉलिड को, यानी कि उसको इतनी फोर्स लगा सकते हैं कि अगर वो उसकी क्या हो, शेप ही चेंज हो जाए। तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये सारे क्या हैं, सॉलिड की जो है इस तरीके से हम सॉलिड को कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के। आगे कह रहे हैं आपसे फिगर 5.AB के अंदर आपको यही चीज़ दिखाई जा रही है, 5.AB यानी कि 5.2AB सॉरी। तो 5.2A जो है हमारे पास लिखा हुआ है, अ फोर्स कैन बैंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपको फोर्स दिखाई जा रही है, इससे क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट को बैंड कर रहे हैं। दिख रहा है आपको फिगर के अंदर कि ऑब्जेक्ट बैंड हो रहा है। फिगर 2 के अंदर आपको लिखा हुआ है, अ फोर्स कैन ट्विस्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको क्या जा रहा है, यानी कि उसको सुकेड़ा जा रहा है, उसको निचोड़ा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ट्विस्ट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। आपको सेकंड फिगर में दिख रहा है, यानी कि कपड़े जो निचोड़े जाते हैं ये हम फोर्स लगा के उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं, सही है ना। तो आगे चलते हैं, लिखा है दीज फिगर शो द डिफरेंट वे इन विच इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी कि ये जो हमारे पास आपको फिगर दिखाई जा रही है इसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि सॉलिड को जो है डिफरेंट तरीके से इलास्टिक बिहेवियर उसके अंदर मौजूद होता है। यानी कि जो फिगर आपको दिखाई गई हैं इसके अंदर ये बताया गया है कि जो डिफरेंट तरीके होते हैं इलास्टिक बिहेवियर के सॉलिड के अंदर। आगे लिखा है अ सिग्निफिकेंटली सफिशिएंटली लार्ज फोर्स विल परमानेंटली डिफॉर्म और ब्रेक द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा दें उसके ऊपर, यानी कि कितनी सफिशिएंटली लार्ज फोर्स अगर उसके ऊपर लगा दें, विल परमानेंटली डिफॉर्म और ब्रेक द ऑब्जेक्ट, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, उसकी जो शेप है और साइज है परमानेंटली डिफॉर्म यानी कि बिगड़ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो सकता है, यानी कि टूट भी सकता है। फिगर 5.2 के सी के अंदर आप देख सकते हैं, यानी कि 5.2
सी आपके पास दिख रहा है, यानी कि टिन है, हमने उसके ऊपर बहुत फोर्स लगाई तो क्या हो गया, टिन की शेप ऐसी हो गई। अब ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, तो ये क्या है, हमने लार्ज फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, डीफॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड, यानी कि अगर फोर्स एक्ट करें सॉलिड के ऊपर तो ये बिहेवियर हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड के साथ ये काम हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं जिसके दूसरे टॉपिक की तरफ। लिखा है 5.2 स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का स्ट्रेच होना, यानी कि स्प्रिंग का फैलना। लिखा है एज स्प्रिंग आर डिज़ाइन टू स्ट्रेच अ लॉन्ग वे, यानी कि स्प्रिंग को ऐसा डिज़ाइन किया गया अगर उसको हम खींचें तो वो क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, देयरफॉर इट इजी टू मेजर चेंज इन देयर लेंथ। अब इसी की वजह से हम इसके अंदर जो चेंज आ रहे हैं ना उसकी लेंथ में, वो भी हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ सॉलिड आर डिफॉर्म, अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड किस तरीके से डिफॉर्म होता है। लेट अस परफॉर्म कैन एक्सपेरिमेंट विद द स्प्रिंग, यानी कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि हाउ सॉलिड आर डिफॉर्म, यानी कि जो सॉलिड है किस तरीके से डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म कर सकते हैं फिर उसको हम, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बुक के अंदर आपको वो परफॉर्म करके दिखाया है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, स्प्रिंग की मदद से। यानी कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया स्प्रिंग का कि सॉलिड किस तरीके से डिफॉर्म होता है। आगे लिखा हुआ है कंसीडर अ स्प्रिंग हैंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। आप कंसीडर करें कि जो एक स्प्रिंग है वो एक रिजिड सपोर्ट से क्या हुआ है, हैंग हुआ है, यानी कि लटका हुआ है। सो दैट इट्स टॉप एंड इट्स फिक्स एंड इज फिक्स, यानी कि फिगर 5.3 के ए पार्ट में आप देख सकते हैं, यानी कि जो 5.3 का ए पार्ट है, अनस्ट्रेच स्प्रिंग है आपके पास, क्या हुआ है, रिजिड सपोर्ट से हैंग हुआ है, उसका एक एंड क्या हुआ है, टॉप के फिक्स पर हुआ है, यानी कि जिसका जो एंड है वो फिक्स है, सही है ना, उसकी टॉप की यानी कि जो एंड है उसका वो क्या है, फिक्स है, रिजिड सपोर्ट पर, वो इस तरीके से हैंग हुआ है। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है। आगे लिखा हुआ है वेट आर हैंग ऑन द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, दीज आर कॉल्ड लोड। अब ये आपने सोच रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पर क्यों हाईलाइट किया है, ये मैंने इस वजह से हाईलाइट किया है क्योंकि ये लोड की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, लोड की डेफिनेशन। ज़्यादातर लोगों को वेट और लोड के अंदर फ़र्क पता नहीं होता, तो फ़र्क ये है कि वेट हमारे पास क्या है, वेट आर हैंग ऑन द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि वो वेट जो कि स्प्रिंग के दूसरे एंड पर हमने हैंग कर दिया, तो ये हमारे पास अब वो वेट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा लोड। क्यों लोड कहलाएगा, क्योंकि वही वेट की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, लोड दिया है, उसको वजन दिया है, इस वजह से वो स्ट्रेच हो रहा है। तो ये हमारे पास लोड की डेफिनेशन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दी है। आगे लिखा हुआ है एज लोड इज इंक्रीज, अगर लोड इंक्रीज हो जाए द स्प्रिंग इज स्ट्रेच। आगे लिखा है यानी कि जो लोड है अगर उसको ज़्यादा करते हैं हम तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज, यानी कि स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, यानी कि लेंथ भी बढ़ने लग जाएगी। यानी कि किसी भी अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जैसे ही हम जितना लोड डालेंगे उतना ही खींचना शुरू हो जाएगा, सही है ना। आगे लिखा है सेकंड पैराग्राफ में व्हेन अ लोड इज रिमूव, अगर लोड हटा दिया जाए द स्प्रिंग रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ, अब स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलास्टिक चेंज। अभी जो चेंज आ रहा है ना उसके अंदर ये इलास्टिक चेंज कहलाता है। ये इलास्टिक चेंज की डेफिनेशन थी तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इलास्टिसिटी यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए फोर्स हटाने के बाद, वो हमारे पास बेसिकली इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो वो बिहेवियर पड़ा था, ये चेंज आ गया इसके अंदर, बात एक ही है दोनों के अंदर वैसे, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अगर स्टूडेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपनी बुक के अंदर भी हाईलाइट कर सकते हैं। आगे लिखा है व्हेन द लोड इज इंक्रीज इन अ रेगुलर स्टेप द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज आल्सो इंक्रीज साइमल्टेनियसली। फिगर 5.3 के बी के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, लोड को क्या करें, रेगुलर क्या करें, स्टेप बाय स्टेप उसकी लेंथ को क्या कर सकते हैं, लोड को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, तो क्या होगी, इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी वेट के साथ साथ। अब इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं 5.3 बी के अंदर कि वेट कम था तो कम स्ट्रेच हो रहा है, वेट बढ़ा तो उससे ज़्यादा हो, वेट हमने और बढ़ा दिया और ज़्यादा हो गया, यानी कि वेट हमने फुल कर दिया उसके अंदर तो क्या हो गया, स्प्रिंग पहले के मुकाबले में ज़्यादा, सबसे मुकाबले में, सब एक दूसरे से मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा खींचना शुरू हो गया। कब, वेट के साथ साथ, यानी कि जितना लोड होगा उतनी क्या होगा, उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। इफ द लोड इज इंक्रीज ग्रेटरली द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली।
अगर जो हमारे पास जो है ज़्यादा हम इसके ऊपर लोड लगा देंगे, ज़्यादा जो हमारे पास लोड इसके ऊपर बढ़ा देंगे, ज़्यादा लोड, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी शेप परमानेंटली भी चेंज कर सकता है। यानी कि अभी तो इसकी लिमिटेड हमने वेट रखा है, अगर हम ज़्यादा वेट लगा दें इसके ऊपर तो क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा कि पेन के जो अंदर से भी एक स्प्रिंग निकलता है, उसको आप अगर ज़्यादा खींच देते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो नहीं जाता। अगर आप कम फोर्स से खींचोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले जाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स से खींचते हो ना, तो क्या होगा कि वो लूज़ हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली अब ऐसा ही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रिंग। एक्सटेंशन क्या होती है, अभी भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है, आगे आपके पास टॉपिक आ रहा है, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़। आगे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इंक्रीज एज द फोर्स या लोड इंक्रीज। यानी कि अगर लेंथ, अगर स्पिनिंग की क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फोर्स भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। आप फिगर 5.3 के बी पार्ट में देख सकते हैं, लिखा है दीज इंक्रीज लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नॉन एज एक्सटेंशन। यानी कि जो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ना लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। यानी कि एक्सटेंशन कहते हैं बेसिकली जो लोड की वजह से उसके अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है ना, जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, वो बेसिकली एक्सटेंशन कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग बराबर होता है ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, यानी कि जितनी ओरिजिनल लेंथ है उसकी उसके अंदर प्लस कर लें एक्सटेंशन को, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग कहलाता है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास चीज़। अब आगे आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए, ग्राफ के ज़रिए भी बताया हुआ कि किस तरीके से हम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो ये यहाँ तक बात आपको समझनी, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई, क्योंकि आगे आपका जो टॉपिक है 5.3 हुक्स लॉ है, तो हुक्स लॉ के अंदर भी आपको यही सारी चीज़ें आएंगी काम, लोड, लेंथ और एक्सटेंशन। इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये जो डेफिनेशन है एक्सटेंशन की डेफिनेशन, इनको भी आप नोट कर लें। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।